हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाले किनाची यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ तुला राशिफल जुलाई 2023 के बारे में। आप मेरा चेहरा देख नहीं रहे हैं लेकिन मेरी आवाज से मेरी चेहरे का कल्पना निश्चित तौर पे कर रहे होंगे। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि मैं आपके सामने बैठ कर के आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रकार से दिल से जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का समय कैसा रहेगा उसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रह के स्थिति को समझते हैं कि ग्रह की स्थिति क्या है। अब आप देख रहे हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में 7 लिखा हुआ है और तुला भी लिखा हुआ है, अर्थात इस वीडियो को तुला राशि वाले और तुला लग्न वाले दोनों लोग देख सकते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में तुला राशि में केतु बैठा हुआ है, द्वितीय तृतीय चौथे भाव में कोई नहीं, पंचम में शनि बैठा हुआ है। कुंभ राशि में छठे में कोई नहीं, सप्तम में गुरु और राहु बैठा हुआ है, अष्टम में कोई नहीं, नवम में बुध बैठा हुआ है, दसम में सूर्य शुक्र बुध है और एकादश में सूर्य मंगल बुध और शुक्र है। आप देख रहे हैं कि बुध 3 जगह है और शुक्र जो है सो 2 जगह है और सूर्य भी 2 जगह है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है देवी और सज्जनों कि सूर्य कुंडली के 10वें भाव में यानी कि कर्क राशि में 17 जुलाई तक रहेगा और 17 जुलाई के बाद सूर्य का प्रवेश कुंडली के एकादश भाव में यानी कि सिंह राशि में हो जाएगा, जो पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। उसके बाद जो है सो बुध की बात अगर की जाए तो बुध आपको 8 जुलाई तक कर्क राशि में 8 जुलाई तक मिथुन राशि में, उसके बाद 8 जुलाई से 25 जुलाई तक कर्क राशि में और फिर 25 जुलाई के बाद सिंह राशि में। तो बुध के जो है सो बाद बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र जो है सो 7 जुलाई तक कर्क में यानी कि कुंडली के 10वें भाव में और 7 जुलाई के बाद कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। देवी और सज्जनों, ये कैसा रहेगा आपके लिए, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चर्चा हमारी सूर्य से शुरू होगी। सूर्य कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य का कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश यानी कि यहाँ पर में बैठना और सूर्य के यहाँ से सीधी दृष्टि जो है सो इस भाव पर में आकर के रुक जाएगी, चौथे भाव पर में। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, वो है सप्तम दृष्टि। अब देवी और सज्जनों, सूर्य के 10वें भाव में बैठने के कारण तुला राशि वालों को इस समय में बहुत लाभ मिलेगा, जैसे कि पिता से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, सरकार से कुछ बढ़िया फायदा हो सकता है, रोजगार बढ़िया चल सकते हैं, अच्छे कर्म आप कर सकते हो, बढ़िया काम करने का अवसर जो है सो आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, तुला राशि वालों को पिता की संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। पिता पैतृक संपत्ति जो है उससे संबंधित भी लाभ मिल सकता है, प्रशासन का भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है, सरकार से लाभ मिल सकता है, यश में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि 10वें भाव में सूर्यदेव विराजमान है। आपके मान सम्मान में जो है सुवृद्धि का अच्छा खासा योग दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में भी खूब वृद्धि होगी। घुटने जो हैं, अगर आपके घुटने में दर्द है तो सूर्य के 10वें भाव में बैठने के कारण, यहाँ बैठने के कारण ये घुटना का भी घर होता है, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, आसमान, ये आसमान जैसी ऊंचाई देने वाला घर जो है सो ये 10वां ही है, इसलिए आपको आसमान जैसी ऊंचाई भी मिल सकती है। और आपको बता दूं कि सूर्य की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे अर्थात यहाँ पर में है और चौथे भाव पर जब सप्तम दृष्टि है तो माता से लाभ का योग बन गया। माँ से जो है आपको लाभ मिल सकता है, जमीन का फायदा हो सकता है आपको,
भवन, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब के रिगार्डिंग आपको कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उससे संबंधित परेशानी में भी राहत मिल सकता है। और जन्मभूमि का विशेष सुख प्राप्त आपको सूर्यदेव करवा सकते हैं। घरेलू सुख मिलेगा, शांति मिलने की खूब संभावना है। आपके लिए जो है सो अगर आप कोई माता से संबंधित जमीन वगैरह लेना चाहते हैं, माता से संबंधित किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति है जिसका आप सुख लेना चाहते हैं मातृ संपत्ति का, तो वो भी इस समय में आपको मिल सकता है। तो 17 जुलाई तक सूर्य का कुंडली के दसम भाव में कर्क राशि में बैठना बड़ा सुखद और बढ़िया रिजल्ट दिखा रहा है। 17 जुलाई के बाद यही सूर्यदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि में जब यहाँ पर में एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो इस सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में अर्थात यहाँ पर में पड़ जाएगी। अब जो है सो सूर्य का जो आपको प्रभाव मिलेगा 17 जुलाई के बाद वो एकादश और पंचम इन दोनों का मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा उसको श्रवण कीजिए। 17 जुलाई के बाद सूर्य आपके आमदनी में वृद्धि कर देंगे। आपकी आमदनी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। धन की प्राप्ति का योग बनेगा। टांग का जो है निचला हिस्सा, पाँव के निचले हिस्से में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें राहत महसूस होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं, कुछ फायदा लेने की इच्छा है और काम नहीं बन पा रहा था, तो इस समय में आप प्रयास कर सकते हैं। आपका काम जो है सो बनता हुआ नजर आएगा। इस समय में जो है आपको कुछ 17 जुलाई के बाद उपलब्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। हर मामले में समय बड़ा चमत्कारिक है। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद जो है यानी कि एकादश भाव के बाद जो है सो पंचम पर में दृष्टि पड़ेगी। और पंचम पर में सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम। तो सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो क्या होगा कि संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी आपकी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर भी मिलेगा, कुछ ननिहाल से भी लाभ मिल सकता है। हृदय से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उससे संबंधित जो है सो आपको राहत महसूस होगी। पेट से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उससे संबंधित भी राहत महसूस होगी। प्रेम संबंध से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी आप राहत महसूस करेंगे। यानी कि हर मामले में सूर्य का प्रभाव इस महीने में अपने लिए अच्छा ही महसूस हो रहा है। तो देवी और सज्जनों, सूर्य के कारण जो है सो आपको इस महीने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती हुई नजर नहीं आ रही है। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगल आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए किसी भी मामले में नुकसानदेह नहीं होगा। सबसे पहले तो इस सूर्य का जो है इसको हटा देता हूं। अब आप देखें कि मंगल जो है सो यहां पर में है। मंगल यहां पर में है और मंगल का वहां पर में बैठना एकादश भाव में ये रहा आपका मंगल। यहाँ पर बैठना कैसा रिजल्ट लेकर के आएगा? तो बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर के आएगा। और यहाँ से मंगल की 3 दृष्टि है, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो 1 2 3 4। अब चौथी दृष्टि मंगल की जो है सो द्वितीय भाव पे पड़ेगी, सातवीं दृष्टि मंगल की पंचम भाव पे पड़ेगी, आठवीं दृष्टि मंगल की छठे भाव पे पड़ेगी। तो 3 दृष्टि है मंगल की। और मंगल की 3 दृष्टि है तो मंगल क्या क्या फल देगा? तो इस समय में मंगल जो है सो आपके लिए
कहते हैं कि मंगल जब एकादश भाव में गोचर में आ जाए तो जय में वृद्धि कर देता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, आय में भी आशातीत वृद्धि का योग बनता है, भूमि आदि के लाभ का भी यह उपयुक्त समय होगा। मकान के किराए की आय में भी वृद्धि हो सकती है, भाइयों की सहयोग प्राप्त होंगे, भाइयों के तरफ से आप बलवान महसूस करेंगे, आपको भाइयों से लाभ भी मिलेगा और आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो देवी और सज्जनों, मंगल की जो है सो चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर में है, तो द्वितीय भाव पर में चौथी दृष्टि क्या दिखा रहा है कि आपके बैंक बैलेंस को यहां पर में बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, अर्थात आपके प्रेम संबंध को और बढ़िया करने का प्रयास किया जाएगा, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या को और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, संतान से कुछ अच्छा खबर मिलेगा। अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में, अर्थात दुश्मनों का नाश होगा, दुश्मनों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, चिंताएं खत्म होंगी। तो इस प्रकार से मंगल का जो रिजल्ट है देवी और सज्जनों, हर मामले में अच्छा नजर आ रहा है। किसी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने में मंगल तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में 8 जुलाई तक, फिर 8 जुलाई से 25 जुलाई तक दसम भाव में, और 25 जुलाई के बाद एकादश भाव में है। तो नवम भाव में बुध का रहना क्या दिखाता है, तो 8 जुलाई तक बुध का नवम भाव में होना देवी और सज्जनों अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने नहीं आएगा। बुध यहाँ पर में नवम भाव में विराजमान है, कब तक, 8 जुलाई तक। वैसे एक तरफ से दूसरे ऋषि का मत है कि त्रिकोण में केंद्र में जब बुध अपने घर में आ जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो एक तरफ से तो कुछ परेशानी, दूसरी तरफ से कुछ लाभ का भी योग बनाएगा। बुध की जो दृष्टि होती है देवी और सज्जनों एक ही होती है, तो बुध यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि देगा, कहाँ पर में, तो सप्तम दृष्टि देगा ये तीसरे भाव पर में। तो क्या फल होगा, तो कुछ महर्षि का मत है कि नवम भाव में बुध के बैठने के कारण कुछ परेशानी, कार्य में विघ्न बाधाएं आती है, यात्रा में कुछ असुविधा हो सकती है, धन में कुछ नुकसान हो सकता है, भाइयों से वैमनस्य हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये सामान्य नियम के तहत ये फल है, यहाँ पर में विशेष नियम घटित हो रहा है कि बुध जो है अपने ही राशि मिथुन राशि में बैठा हुआ, और मिथुन राशि में बुध बैठा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो क्या होगा, तो भद्र नामक राजयोग के निर्माण के कारण बुध के नवम भाव में बैठने के कारण 8 जुलाई तक भी आपको बढ़िया रिजल्ट ही मिलेगा। क्या बढ़िया मिलेगा, तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगी, उच्च विद्या की प्राप्ति का भी योग है, आपको हाई लेवल की विद्या प्राप्ति हो सकती है, जांघ कूल्हे इस सब से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो राहत महसूस होगी। आपके लिए महर्षि का कहना है कि दैवीय शक्ति से संबंधित अगर कुछ अर्जन करना चाहते हैं तो इस समय में प्रयास कर सकते हैं, धर्म का पालन करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, तीर्थ यात्रा का योग है, और आपके लिए जो है सो हो सकता है तो कहीं दूसरे जगह भी आपको वास करना पड़े, अपने जगह को छोड़कर। बुध की सप्तम दृष्टि है देवी और सज्जनों इस तीसरे भाव पर में, तो तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि है, अर्थात छोटे भाई बहन पर में। तो छोटे भाई बहन के ऊपर में अथवा छोटे भाई बहन से अगर किसी प्रकार की समस्या थी तो उन सब समस्याओं का इस समय में निदान होगा। छोटे भाई बहन के ऊपर में कोई संकट आने वाला था तो उससे राहत होगी, वो संकट टल जाएगा या बहुत कम मात्रा में आएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उसमें राहत महसूस होगा। आ, कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध का सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पे डालना अर्थात गुप्त शत्रु का नाश, पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, हर मामले में समय जो है सो यहाँ से बढ़िया है। बुध का नवम भाव में बैठने कारण अगर एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद बुध जो है देवी और सज्जनों चले जाएंगे कुंडली के दसम भाव में। दसम भाव में अर्थात 8 जुलाई के बाद कर्क राशि में यहाँ पर में बुध आ गए। अब जब बुध आ गए दसम भाव में तो क्या करेंगे? बुध जब दसम भाव में आ गए तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर में भी बुध बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। बुध का दसम भाव में आना अर्थात महर्षि कहते हैं कि 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपको जो है सो कोई नवीन पद की प्राप्ति हो सकती है, कोई नया पद आपको इस समय में मिल सकता है। शत्रु जो है आपसे पराजित होंगे, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, शत्रुओं का नाश होगा। देवी और सज्जनों, व्यवसाय में भी वृद्धि के खूब सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं। आपको मानसिक सुख शांति के साथ साथ उत्तम गृहस्थ सुख भी प्राप्त होगा। मानसिक सुख शांति की भी आपको खूब प्राप्ति होगी। आपको उत्तम गृहस्थ सुख के भी प्राप्ति का योग बनेगा। बुध के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और सफलता की भी प्राप्ति होगी। आपको इस समय में जातक जो है कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध दसम भाव में हो वो उतने समय के लिए सार्वजनिक हो जाता है, यानी कि जनहित के कार्यों में ज्यादा लग जाता है। इस समय में आप समाज की भलाई ज्यादा करेंगे। अब यहाँ से बुध की जो है सो सप्तम दृष्टि आप देखेंगे यहाँ से दसम भाव पे सीधी ये चौथे भाव पर में सीधी पड़ेगी। तो सप्तम दृष्टि चौथे भाव पे पड़ने के कारण जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का सुख भी बुध आपको प्रदान करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देवी और सज्जनों, बुध जो है 25 जुलाई के बाद कहाँ चले जाएंगे? तो चले जाएंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में 25 जुलाई के बाद बुध जो है सो चले जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा? तो एकादश भाव में यानी कि यहाँ पर में बुध के आने के कारण जो है सो रिजल्ट और बढ़िया ही होगा, रिजल्ट खराब नहीं होगा। बुध एकादश भाव में आ गए और बुध की सप्तम दृष्टि जो है सो यहाँ से बुध की सप्तम दृष्टि जो है सो यहाँ से पंचम भाव पे आ गई, सीधी दृष्टि यहाँ पे आ गई। तो बुध का एकादश भाव में बैठने के कारण आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपको सुख प्राप्ति का योग बढ़ेगा, आपके यश में भी वृद्धि का योग है और उत्तम धन की प्राप्ति का योग है। आपको इन सभी चीजों से यानी कि स्वास्थ्य से, यश से, धन से सुख प्राप्ति का योग है और अपने सुख से भी सुख प्राप्ति का योग है। संतान प्राप्ति की भी संभावना दिखाई दे रही है अथवा संतान के सुख का योग दिखाई दे रहा है। इस समय में आप शुभ कार्यों के तरफ से जो है सो आपकी प्रवृत्ति हो सकती है। आप अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया जो है सो बड़ा बड़ा शुभ कार्य कर सकते हैं। तो आपके लिए जो ये समय है सो हर मामले में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो देवी और सज्जनों, बुध का रिजल्ट जो है सो लगभग पूरे महीने जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ठीक ही है। थोड़ा सा जो है 8 जुलाई तक बुध का नवम भाव में बैठने का थोड़ी सी कुछ हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है, बाकी बुध का रिजल्ट अच्छा ही है। बुध के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में। देवगुरु बृहस्पति का जो है सो 3 दृष्टि है, पंचम सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि एकादश भाव पे, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। नहीं, तो पंचम भाव पर पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में पड़ेगी। इसका क्या परिणाम होगा? तो महर्षि कहते हैं कि जब सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाए तब कुछ जो है सो व्यक्ति की चिंताएं बढ़ने लगती है। कुछ वो व्यक्ति जो है
सो चिंतित हो जाता है। हम्म कहते हैं कि कुछ चोर से भी भय रहता है, कुछ सामान के खोने का भी डर रहता है कि कहीं कोई हमारा सामान ना खो जाए, कुछ चोरी ना हो जाए। राज्य कर्मचारियों से, सहकर्मी से किसी प्रकार के अनबन का भी योग रहता है। कुछ अनबन की स्थिति भी जो है सो सामने आ जाती है। धन रहते हुए भी कमी का अनुभव होता है। आपके पास में पैसा रहेगा, फिर भी आपको धन के कमी का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि पैसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो कम है। धन के सर्कुलेशन में, प्रसार में भी रुकावट आती है। पुत्र संबंधी आदि से जातक को नहीं बनती और सुख भी नहीं होता है। इस समय में आपको संतान के सुख में भी कमी रहने का योग बन रहा है। अब देख लो सामान्य दृष्टि से, तो देख लिया। अब थोड़ा सा दृष्टि को देख लो, तो पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में कुछ रुकावट का योग, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो मेंटली तौर पे कुछ परेशानी का योग, और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी का योग, कुछ पराक्रम में कमी का योग ये देवगुरु बृहस्पति जो है सो दे सकते हैं। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति के लिए अगर संभव हो आपके लिए, तो आप क्या करें कि इस महीने में बृहस्पतिवार जितनी भी आए उसमें ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जरूर जाप करें, आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा। तो देवी और सज्जनों, बृहस्पति का रिजल्ट आपने समझ लिया। अब समझेंगे शुक्र का। शुक्र जो है इस कुंडली के दसम भाव में, दसम भाव में शुक्र के बैठने के कारण क्या होगा। दसम भाव में शुक्र जो है सो 7 जुलाई तक रहेंगे कर्क राशि में, उसके बाद चले जाएंगे फिर अपना सिंह राशि में। तो 7 जुलाई तक जो कर्क राशि में यानी कि कुंडली के दसम भाव में है, इसका प्रभाव ये है कि 7 जुलाई तक शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं देने जा रहा है। शुक्र का दसम भाव में 7 जुलाई तक बैठना अर्थात आपके लिए शारीरिक कष्ट का संभावना। तुला राशि वालों को इस समय में शारीरिक कष्ट होने की खूब संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मानसिक चिंताएं आपकी कुछ बढ़ सकती है। मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी जो है सो आपको बढ़ सकती है। उसके बाद बता रहा हूँ कि इस समय में 7 जुलाई तक शुक्र जो है सो धन हानि का योग बना सकता है। नौकरी और व्यवसाय में भी कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती है। शत्रु आपका सिर उठाए इंतजार कर रहा है, शत्रु चाह रहा है कि आपको कुछ नुकसान पहुंचाए। कार्य में भी सफलता जो है सो मिलने की संभावना कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ। जन साधारण से आपको कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि स्त्री वर्ग से कुछ दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। सगे संबंधियों से अनबन रहने की भी संभावना है, और राज्य की ओर से भी कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। तो ये स्थिति है आपके लिए। शुक्र का 7 जुलाई तक जो है कर्क राशि में जब तक बैठना है सुखद नहीं है, अच्छा नहीं। 7 जुलाई के बाद जब यही शुक्र जो है कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर में आ जाएंगे, तो एकादश भाव में जब प्रवेश कर जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर यही बढ़िया रिजल्ट देंगे। क्या रिजल्ट देंगे बढ़िया, तो कह रहे हैं कि 7 जुलाई के बाद आपको धन का लाभ मिलेगा, आपके प्रताप में भी वृद्धि होगी, और बता दूं कि सभी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तम भोजनादि के प्राप्ति का भी योग बनेगा। स्त्री संबंधित सुखों में भी वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। स्त्रियों से प्रेमालाप के कारण आप कुछ प्रसन्नता अनुभव कर सकते हैं। स्त्रियों से पुरुषों का, पुरुषों का स्त्री से, स्त्रियों का पुरुषों से प्रेमालाप कुछ बढ़ सकता है। मित्रों का भी सहयोग आपको इस समय में प्राप्त होने की संभावना अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो शुक्र का रिजल्ट जो है देवी और सज्जनों तुला राशि वालों के लिए लगभग हर मामले में अच्छा ही दिखाई दे रहा है।
शुक्र के बाद बात करेंगे अब शनि की। शनि कुंडली के पंचम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में कुंभ राशि में शनि का बैठना अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। अब क्या, तो पंचम भाव में जब शनि कुंभ राशि में बैठ गया तो ये शश नामक राजयोग का निर्माण करेगा। पंचम भाव में शनि के बैठने के कारण संतान के सुख का योग, प्रेम में सफलता का योग, यश में वृद्धि का योग, शिक्षण से संबंधित लाभ का योग। और आपके लिए बता दूं कि इस समय में शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में पड़ेगी, यानी कि यहाँ से इसकी दृष्टि जो है सो तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, सप्तम यहाँ पर में पड़ेगी, और दसम 8 9 10 द्वितीय भाव पे पड़ेगी। तो क्या होगा कि तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में पड़ी तो क्या हुआ कि यहाँ पर में शनि के कारण आपको विवाह का योग बन गया, आपको जीवन साथी के सुख का योग बन गया, काम वासना के पूर्ति का योग बन गया, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि का योग बन गया, दुश्मनों के नाश का योग बन गया। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ी तो आमदनी में वृद्धि, लाभ का योग बन गया। दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ी तो लाभ ही नहीं, पैसा को जमा करने का भी योग बन गया, धन को बैंक बैलेंस करने का भी तुला राशि वालों के लिए बढ़िया अच्छा खासा योग बन गया। परिवार के लोगों के साथ भी बढ़िया लाभ का योग बन गया। वाणी थोड़ी सी तीखी हो सकती है तो वाणी पर में कंट्रोल करेंगे, झूठ नहीं बोलने का प्रयास करेंगे, पड़ोसी से भी कुछ लाभ मिल सकता है। और आंख से संबंधित अगर परेशानी आपको परेशान कर रही है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। कुंडली के चौथे भाव के भी मालिक, यानी कि इस भाव के भी मालिक शनिदेव हैं। और चौथे भाव के मालिक शनिदेव के होने का अर्थ है कि आपको जमीन का सुख, मकान का सुख, अचल संपत्ति के प्राप्ति का सुख, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित, पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उन सब से संबंधित भी आपको राहत का सुख जो है सो शनिदेव दे सकते हैं। तो शनि के कारण अगर कोई आपको डरा रहा है, शनि के नाम पर में इतना लूटपाट मचा रखा है कि ज्योतिष विद्या को पूर्ण रूप से भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए हर मामले में शनि का रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव है। शनि से घबराने की, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो देवी और सज्जनों, शनि के लिए कोई खास उपाय करने की भी मेरे हिसाब से आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि जो है सो आपके लिए नुकसानदेह है ही नहीं। क्योंकि शनि का पंचम भाव में बैठना, कुंभ राशि में बैठना, जब शनि केंद्र में त्रिकोण में अपनी राशि में बैठ जाता है तो वो राजयोग का निर्माण कर देता है। अब शनि के बाद बात रही राहु की, तो राहु आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। राहु का सप्तम भाव में बैठना, देवी और सज्जनों, यहाँ पर में बैठना जो है सो क्या दर्शाता है, तो सप्तम भाव में जब राहु आता है तो महर्षि कहते हैं कि आपको अचानक से व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है, रैंडम आपका व्यापार बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, आपको जो है सो अचानक से यात्रा में धन का लाभ मिलता है, राज्य की ओर से कृपा की प्राप्ति होती है, मित्रों से सहायता मिलने का भी अच्छा खासा योग बनता है। शरीर में अगर पित्त अथवा वायु का दोष है तो थोड़ा सा जो है सो कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। मन में कुछ कलेश जो है आपको तुला राशि वाले परेशान कर सकता है, तो उस मामले में भी थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ज्यादा मन को कलेशित ना करें। बात करेंगे केतु की, तो केतु भी कुंडली के जो है प्रथम भाव में बैठा हुआ है। कुंडली के प्रथम भाव में केतु के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में केतु आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, धन को भी बढ़ाएगा, संतान के भाग्य को अचानक से चमका सकता है ये केतु आपके कुंडली में। परंतु शरीर पर में चोट लगने की एक संभावना है, तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। तो देवी और सज्जनों, यही था तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का राशिफल, जिसमें हमने आपको प्रत्येक ग्रह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, आप मेरे चेहरे को मिस नहीं किया होगा, आपने सामने आपको महसूस हो रहा होगा।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।